हाँ दोस्तों, हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आधार सुपरवाइजर एग्जाम का क्वेश्चन और आंसर के बारे में, अध्याय 3 के बारे में। हम आपको इससे पहले भी चैनल पे वीडियो बना के बताए हुए थे कि अध्याय 1 का और 2 का क्वेश्चन का आंसर, अगर आप 9 अध्याय इसमें दिए गए हैं, टोटल 9 अध्याय का अगर क्वेश्चन और आंसर अगर आप वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इसको ओपन कर लिए हैं। देखिए हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 2 कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 3 पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ना पे क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ समय इंतजार करने के बाद हमारे सामने अध्याय 3 का यहाँ पे पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पे नामांकन एजेंसी और नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और उसका आंसर भी साथ में दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों केवल नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी जो इसके द्वारा प्रदान या अधिकृत है। तो देखिए इसमें यूआईडी इसका रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी जो इसके द्वारा प्रदान या अधिकृत है। तो इसके द्वारा जो प्रदान या अधिकृत है वो यूआईडीआई है, ऑपरेटर नहीं होगा, पर्यवेक्षक नहीं होगा, निवासी नहीं होगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में जो पूछा गया है, देखिए खाली स्थान रजिस्ट्रार और ईए के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का समन्वय करता है। तो देखिए ऑपरेटर समन्वय नहीं करता है, पर्यवेक्षक भी नहीं करता है, नामांकन एजेंसियां भी नहीं करता है। इसका जो आंसर है देखिए प्राधिकरण प्रधान कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सी होगा, 2 का सी आंसर होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में खाली स्थान नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए, हर समय उपलब्ध होना चाहिए जीपीएस डिवाइस। तो देखिए टेलीविजन इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, एफएम रेडियो का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर होगा जीपीएस डिवाइस होगा और 3 का बी आंसर होगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं, खाली स्थान नामांकन केंद्र योजना के अनुमोदन की निगरानी करता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसमें देखिए रजिस्ट्रार दिए गए हैं, ऑब्जर्वर दिए गए हैं, ऑपरेटर दिए गए हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा प्राधिकरण प्रधान कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। 4 का जो आंसर होगा बी होगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर में देखिए पूछा गया है, खाली स्थान नामांकन स्टेशन परिनियोजन योजनाओं की घोषणा करता है, अर्थात किसी भी नामांकन केंद्र को खोलने से पहले केंद्र कब और कहाँ स्थापित किए जाते हैं। देखिए केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया जाता है, रजिस्ट्रार में नहीं किए जाते हैं, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं किया जाते हैं, ऑब्जर्वर में नहीं किए जाते हैं। केंद्र का जो स्थापित किए जाते हैं, केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया जाता है, तो इनरोलमेंट एजेंसी में स्थापित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 5 का सी आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर में पूछा गया, देखिए खाली स्थान को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर अपेक्षित मशीनों और हार्डवेयरों को नामांकन केंद्र में तैनात करने के लिए प्रमाणित किया है। तो देखिए इसमें रजिस्ट्रार भी इसका नहीं है सही, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भी सही नहीं है, परिचयकर्ता भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा 6 का डी होगा, नामांकन एजेंसी इसका होगा। देखिए यहाँ पे नामांकन एजेंसी को सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्हें सक्रिय ऑपरेटर अपेक्षित मशीनों, हार्डवेयर और नामांकन केंद्रों में तैनात करने के लिए प्रमाणित किया है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर में खाली स्थान यूआईडी पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। तो देखिए यहाँ पे यूआईडी पोर्टल पे जो नामांकन केंद्र है उसकी जानकारी नामांकन एजेंसी के द्वारा अपडेट किया जाता है, न कि प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, परिचयकर्ता द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा। जो भी यहाँ पोर्टल पर अपडेट करता है नामांकन केंद्र की जानकारी, इनरोलमेंट एजेंसी करता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर में पूछा गया, देखिए खाली स्थान को ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो देखिए
इसमें दिया गया है संचालक, पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार, परिचयकर्ता। इसका आंसर जो है नामांकन ग्राहक। देखिए नामांकन ग्राहक को ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है 8 का ए आंसर होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर में जो पूछा गया है, नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को खाली स्थान से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए नामांकन कर्मचारी जो होता है, जो भी यहाँ पे इनरोलमेंट करते हैं, ऑनबोर्डिंग करने के दौरान इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, नहीं कि रजिस्ट्रार से जुड़ा होना चाहिए, इंटरनेट से होना चाहिए और ऑब्जर्वर से होना चाहिए। जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेंगे तब तक यहाँ पे ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 9 का जो आंसर होगा सी आंसर होगा, सही आंसर। उसका 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर में पूछा गया है, नामांकन एजेंसियों को खाली स्थान के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सही आंसर नहीं है। स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें पढ़ के भी नामांकन एजेंसियों को स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद देखिए 10 का 20 सही आंसर होगा। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में जो पूछा गया है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक से ऑनबोर्डिंग के लिए जनरेट की गई यूजर क्रेडेंशियल फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित खालिस्तान फाइल है। तो देखिए जो भी यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल फाइल होता है, नहीं MP3 फाइल होता है, नहीं डॉक्यूमेंट फाइल होता है, नहीं XLS फाइल होता है, जो भी फाइल यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल फाइल आपको दिया जाता है, XML फाइल दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 11 का डी आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर में जो पूछा गया है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके आधार विवरण के साथ सफलतापूर्वक हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक खाली स्थान उपयोग करता है। तो इसका ऑनबोर्डेड नहीं होगा आंसर, नामांकित नहीं होगा। देखिए इसमें सी दिया गया है, सी का मतलब होगा 1 और 2। तो इसका मतलब देखिए, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके आधार विवरण के साथ सफलतापूर्वक हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक ऑनबोर्डेड नामांकित उपयोग करता है। तो इसका जो आंसर है सी होगा। तो इस तरह से आप 12 का सी आंसर समझ सकते हैं। इसका 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर पे देखिए, जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से अधिक हो तो उपयोगकर्ता उसकी स्वीकृति की पुष्टि करते हुए खाली स्थान दिखाया जाएगा। तो देखिए इसमें पास इंडिकेटर, बाएं थप्पड़, राइट थप्पड़, 2 अंगूठे। तो इसमें देखिए BCD आंसर इसका नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा 13 का ए होगा। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं, इनरोलमेंट क्लाइंट पर ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक कैप्चर होने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध खाली स्थान सर्वर को भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी एनरोलमेंट क्लाइंट पे ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक कैप्चर हो जाने के बाद किसको भेजे जाते हैं, तो प्राधिकरण का जो सर्वर होता है उसको भेजे जाते हैं। इसका आंसर होगा 14 का सी। 15 नंबर पे देखिए, 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, खाली स्थान की आवश्यकता नहीं है जबकि ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बोर्डिंग अलगाव की आवश्यकता नहीं है। इसका जो आंसर दिया गया है 15 की इकाई, 15 का ए का आंसर है इकाई की स्थिति, तो ये इसका गलत होगा। उसके बाद 15 का बी होगा पाँच संकेतक, ये भी गलत है। 15 का सी स्थिति, ये भी गलत है। इसमें जो आंसर दिया गया है 15 का डी दिया गया है बायोमेट्रिक्स पुष्टिकरण। देखिए हमें बायोमेट्रिक पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है जबकि ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बोर्डिंग अलगाव की आवश्यकता नहीं है। इसका 15 का डी आंसर सही होगा। उसके बाद 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में जो पूछा गया है, CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स के सफल सत्यापन के बाद ही उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। तो जो भी देखिए यहाँ पे आप ऑनबोर्डिंग करते हैं, ऑनबोर्डिंग में जब तक यहाँ पे ऑपरेटर अपना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक नहीं देते हैं तब तक यहाँ पे ऑनबोर्डिंग नहीं होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे 16 का जो आंसर होगा बी आंसर होगा। तो आप भी समझ सकते हैं। उसके बाद 17 का पे आते हैं। 17 में पूछा गया है, प्राधिकरण मुख्यालय या प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के साथ समन्वय करते हैं। तो देखिए नामांकन स्टेशन समन्वय नहीं करते हैं, नामांकन ग्राहक नहीं करते हैं,
इस 17 का सी आंसर देखिए इसमें दिया गया, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां समन्वय करते हैं, तो 17 का सी आंसर सही है। उसके बाद 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में जो पूछा गया है, स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान खाली स्थान द्वारा प्रदान किए गए बायोमेट्रिक्स को नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक से सत्यापित किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑपरेटर और पर्यवेक्षक का जो बायोमेट्रिक होता है उसको सत्यापित किया जाता है। स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान जो भी कस्टमर का बायोमेट्रिक होता है उसको सत्यापन हो जाने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर पर्यवेक्षक का यहाँ पे फिंगरप्रिंट सत्यापन होता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो इसका 18 का बी आंसर सही होगा। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पे, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो यह स्थिति में खाली स्थान के रूप में दिखाई देगा, नामांकित नहीं। जब तक यहाँ पे कस्टमर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक यहाँ पे इनरोलमेंट कंप्लीट नहीं होगा, नहीं कि ऑनबोर्ड होगा, नामांकित होगा। ये ऑनबोर्ड नामांकित इसका गलत आंसर है, रोक दिया ये भी गलत आंसर है, और नामांकित नहीं ये सही आंसर है, 19 का सही आंसर है। जब तक किसी कस्टमर का अगर फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो उसका इनरोलमेंट कहाँ से होगा। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आ जाने के बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर पे यहाँ पे पूछा गया है, नामांकन एजेंसियों को खाली स्थान पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी, नवीनतम URL की खाली स्थान द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो देखिए इसमें नामांकन स्टेशन रजिस्ट्रार की पुष्टि नहीं होनी चाहिए, संचालक पर्यवेक्षक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय की पुष्टि नहीं होनी चाहिए। इसमें जो दिया गया है QAMIS पोर्टल पर नोडल पदाधिकारी का पुष्टि होनी चाहिए, पुष्टि की जानी चाहिए। तो 20 का जो आंसर होगा सी होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए नामांकन एजेंसी की QAMIS पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी, नवीनतम URL की नोडल अधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। जो भी नवीनतम URL उसमें अपडेट की जाएगी वो नोडल अधिकारी के द्वारा की जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, खाली स्थान और फिर से खाली स्थान के लिए नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो इसमें देखिए जब ऑनबोर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर और सुपरवाइजर का फिंगरप्रिंट अनिवार्य है, नहीं कि परिचयकर्ता का, नहीं कि नामांकन एजेंसी का, नहीं कि परिचयकर्ता रजिस्ट्रार का। इसमें जब तक ऑनबोर्डिंग आप ऑपरेटर सुपरवाइजर नहीं करेंगे, बायोमेट्रिक नहीं देंगे, तब तक यहाँ पे ऑनबोर्डिंग नहीं होगा। उसके बाद 21 का जो है सी आंसर सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर में जो पूछा गया है, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स की तुलना में उनके द्वारा अपने खाली स्थान के समय दौरान प्रदान किए गए बायोमेट्रिक्स से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे प्रमाणीकरण के दौरान जो भी यहाँ प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक की तुलना उनके द्वारा अपने नामांकन के समय दौरान प्रदान किए बायोमेट्रिक्स से की जाती है। जो भी यहाँ पे बायोमेट्रिक्स आप देते हैं, यहाँ पे इनरोलमेंट करवाने के समय में, नामांकन करवाने के समय में, उसी से बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर में जो पूछा गया है, नामांकन क्लाइंट जानता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक खाली स्थान या खाली स्थान नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 होगा। निलंबित ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। यहाँ पे जब भी आप ऑनबोर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, निलंबित तो नहीं है, एसोसिएट ऑनबोर्डेड तो नहीं है। इसका वेरिफिकेशन करके उसके बाद ही ऑनबोर्डिंग किया जाता है, करने देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर में देखिए पूछा गया, ऑपरेटर पर्यवेक्षक को बिना संबद्धता के एक से अधिक नामांकन क्लाइंट पर ऑनबोर्ड किया जा सकता है? नहीं, एक बार में आप एक ही क्लाइंट पर ऑनबोर्ड कर सकते हैं एक समय में। इसका जो आंसर होगा गलत होगा। सच गलत का ऑप्शन दिया गया तो इसमें सही आंसर गलत होगा, 24 का बी। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में जो पूछा गया है, ब्लैक लिस्ट ऑपरेटर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है? तो नहीं। देखिए अगर कोई भी ऑपरेटर ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, तो कोई भी प्रमाण पत्र देके वो दोबारा इसमें काम नहीं कर सकते हैं, अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नामांकन एजेंसी और नामांकन स्टाफ के ऑनबोर्डिंग के से जुड़ी क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएं। इस वीडियो के माध्यम से हम
थर्ड अध्याय जो है इसमें कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फोर्थ अध्याय के बारे में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।